सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष पार्टी आखिर चाहती क्या है। क्या एक एक दिन पे वो अपना स्टैंड चेंज कर रही है। कभी राष्ट्रपति का अपमान करती है, कभी संसद भवन को बहिष्कार करती है कि नहीं संसद भवन जो बन रहा है वही बेकार है। उसके बाद कभी प्रधानमंत्री का। अब देख लीजिए कि संगोल जो हमारे सनातन धर्म के सबसे पवित्र जो स्तंभ है, जिसे एक दूसरे के राजा जब सत्ता सौंपा जाता था तो ये पास किया जाता था, आज भी ये चलन अंग्रेजों में चल रहा है। ब्रिटिश सरकार के आज भी प्रधानमंत्री का डेट निधन हुआ था तो उसके बाद दूसरा जो प्रधानमंत्री बने थे उनको सौंपा गया था। आप लोग वीडियो में देख भी लेंगे, हम इसमें फोटो के साथ आपको दिखा भी रहे हैं कि देखिए कैसे वहाँ भी आज भी यही चलता है। लेकिन रह गई बात कि अब ये तय नहीं हो पा रहा है कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इनकी तो धज्जियां उड़ जाएगी और जो भी हमारे सनातन संस्कृति के मानने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, उनको गर्व करना चाहिए कि संसद भवन में जो हो रहा है आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और दूसरी चीज कि जब संसद भवन में कोई भी संसद जाएंगे बैठने, उसमें दीवारों पे स्लोगन जो लिखा है वो संस्कृत में लिखा है और हमारे वेद पुराणों से लेकर लिखा गया है। पूरा हर दीवार पे जहाँ जहाँ जगह है लिखने लायक वहाँ वहाँ मोदी सरकार ने लिखवाया है। दूसरी चीज, ये जो संगोल है वो हमारे नंदी भगवान नंदी जी विराजमान है उस पे, और जो गोलकार है इसमें आप वीडियो में देख रहे हैं, पीछे मेरा चल रहा है उसमें कि ये गोलाकार है, पूरा दुनिया को दर्शा रहा है। जो गोला है उसमें पूरा दर्शा रहा है और ऊपर नंदी जी को बैठाया गया है जो पहरेदार है शंकर भगवान जी की, भोलेनाथ की, जो सिपाही माने जाते हैं, दरबान माने जाते हैं उनकी। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि अब तो मोदी विरोध कर ही लिए, संसद भवन को विरोध कर ही लिए, उद्घाटन में नहीं जाओगे, 21 दल बहिष्कार कर दिया है। लेकिन यहाँ सवाल उठ रही है कि अब तो ये इतना गिर गए हैं कि सनातन संस्कृति को ही बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन कुछ चटुकार ये भी लोग हैं हमारे जो वोट डालेंगे 2024 में, वो ये सब भूल जाएंगे कि मेरा बेइज्जती किया गया था। वो वहाँ जाति जाति में बट जाएंगे फिर इलेक्शन के टाइम में। क्या तो मेरे बिरादरी के विधायक है और मेरे बिरादरी के संसद है और मैं फलाने पार्टी के हूँ, मैं फलाने पार्टी के हूँ, उन्हें वोट देंगे। लेकिन ये भूल जाएंगे। ये तमाम तरह की बातें हैं और उसे सपोर्ट करेंगे। जैसे अखिलेश यादव के एसटी संसद है, जो उन्होंने कहा कि इसे तो इसमें संसद भवन में रखना ही है, तो ये सब स्तंभ के हटाओ, रखना ही है तो कुरान रखो। सबसे अच्छा और मानवता को परिचय देने वाला कुरान है, इससे मानवता को भलाई होगी। अब सोच लीजिए, कुरान से पूरे मानवता सेपरेट रहेगा। लेकिन ये जो संस्कृत और हिंदू धर्म के रीति रिवाज से कारोबार काम होगा वो सेपरेट नहीं रहेगा। इनकी तो हमें लग रहा है हार्ट अटैक ना जाए कितने नेताओं को, इन चटुकारों को, कि जो सनातन सभ्यता के स्तंभ गाड़े हैं मोदी जी, इनके लिए तो सैल्यूट है भाई। देखिए अब जब 28 तारीख की जब उद्घाटन समारोह होगा तो अब 7:30 बजे से देखिएगा, टाइमिंग पर ध्यान दीजिए, 7:30 बजे से तैयारी होगी, पूजन पाठ चालू होगा। 2 बजे के बाद 2 बजे से भाषण शुरू होगा। इसके बीच में तमाम मंत्रोच्चार होगा, विधि विधान से तमाम जो साधु संत महंत हैं और जो हमारे शंकराचार्य हैं पूरे 4, उनको आमंत्रित किया गया है। और सुबह 7:30 बजे से मंत्रोच्चार के साथ, हवन के साथ, विधि विधान से पूजन होगा और पूरे गंगा जल छिड़का जाएगा पूरे संसद भवन में। इस बहुत बड़ी खुशी की चीज है भाई। अगर इसे गहराई से सोचोगे तब कि आप कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे कि सनातन परंपरा से हो रहा है। नहीं तो दूसरी की सरकार रहती। राजनाथ सिंह ने फाइटर जेट के सामने नारियल और नींबू को फोड़ दिया था, बवाल हो गया था कि नारियल ही और धागा ही क्यों बांधे हिंदू परंपरा से। अब उसमें भी बांट दिए कि सेना भी ये जाति वर्गवाद। यहाँ आपको ये गौरवान्वित करने वाली चीज है कि हम बता दें कि पूजा पाठ 7:30 बजे से चालू होगा। हवन मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधवत के साथ पूजा पाठ होगा। उसके बाद इसे गंगा जल से छिड़का जाएगा और जो संगोल
संगोल है उसे गंगा जल से पवित्र किया जाएगा, उसके बाद मोदी जी को सौंपा जाएगा। और सभी मठाधीशों को आमंत्रित किया गया है, और जो हमारे शंकराचार्य हैं, 4 पूरे भारत में शंकराचार्य होते हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो बहुत बड़ा गौरवान्वित चीज है। विरोधी करे तो करे, अमित शाह जी खुलेआम बोल चुके हैं आज ही के वीडियो में। आज बयान देते हुए वो गुस्सा में इतने थे कि बोले कि जिससे विरोध करना है करो, आना है आओ, ना आना है ना आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोदी ही जी करेंगे उद्घाटन। अब रह गई मोदी जी को विरोध क्यों हो रहा है, इसमें सोचिए, संसद भवन का विरोध हुआ, मोदी जी के विरोध हुआ, एक बार राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, मोदी सरकार अपमान कर रही है राष्ट्रपति को। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका ले गए, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा दिया कि आगे से अगर ऐसे लेके आए तुम याचिका तो तुम पे दंड लगेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। ये बिना काम के टाइम पास के लिए अगर ऐसे याचिका लेके आ रहे हो तो सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम से दूसरी बार अगर ऐसे मामला लेके आए तो तुम पे कार्रवाई होगी और तुमसे हर्जाना उछला जाएगा कोर्ट के समय नुकसान करने के। जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहा था तो विरोध कर रहे थे सब लोग, जो भी विपक्षी दल है, ये घोर विरोध किए थे और हंसी उड़ा रहे थे कि ये काली सी और ये आदिवासी कैसे हो सकती है, तो हार जाएगी ऐसे में। लेकिन विधि का विधान देखिए, महादेव की कृपा देखिए, माँ जगत जननी की, कि वो बन गई राष्ट्रपति। उसके बाद राष्ट्रपति को मजाक उड़ाया जाएगा कि अच्छा आदिवासी होगी तो कैसे खाना खाती होगी, जब आदिवासी में पालन पोषण हो रहा था तो कैसे खाना खाती होगी, कैसे रहती होगी, ऐसे खिल्ली उड़ाया गया। फिर उनको कहा गया कि राष्ट्रपति नहीं, ये राष्ट्रपत्नी है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, राष्ट्रपत्नी तक इनको अपमान किया गया। और दूसरी चीज, फिर एक लालू यादव पार्टी का कोई नेता था, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति नहीं है, ये पुतला है, सिर्फ ये बीजेपी के पुतला है, पुतला के अलावा कुछ नहीं। तो आपका मनौता भाई साहब लोग कहाँ मर गया था? उस दिन तो आपको ये अन सलाम बोलने में बहुत मजा आ रहा था, विरोध करने में बहुत मजा आ रहा था। आज कह रहे कि नहीं, राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। बाहरी बहुत बढ़िया भैया, अपमान और इज्जत देने वाले आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। दूसरी चीज कि आप मोदी का इसलिए विरोध कर रहे हैं, और यहाँ तो समझ में नहीं आ रही बात, ये ओवैसी जो भाईजान हैं, इनको बात ही नहीं समझ में आ रहा है। ये इन्होंने तो कह दिया कि राष्ट्रपति ना करे तो ना करे उद्घाटन, मोदी जी लेकिन नहीं करेंगे, मोदी जी करेंगे तो मेरा पार्टी सम्मिलित नहीं होगा। अगर कराना है उद्घाटन तो एक आदमी से कराइए, सर्वोपरि वहाँ के जो सभापति महोदय होते हैं, जो अभी के ओम बिरला जी हैं, उनसे उद्घाटन कराइए। तो यानी यहाँ स्पष्ट हो गया कि सारे विपक्षी दलों का ये मकसद नहीं है कि उद्घाटन कौन करे, उससे मतलब नहीं है। यहाँ मेन मकसद है कि मोदी का नाम उस जो प्लेट नेम है उस पर नहीं चढ़ना चाहिए। उद्घाटन करता श्री नरेंद्र मोदी, भारत प्रधानमंत्री, ये नहीं चढ़ना चाहिए। इनका मेन मकसद ये है, क्योंकि उस पर चढ़ेगा तो मोदी का नाम आज नहीं, आज से 100 साल 200 साल तक अमर रहेगा। यानी कि जब तक संसद भवन रहेगा तब तक इनका नाम वहाँ रहेगा। तो इसके मेन मकसद ये है कि मोदी किसी भी प्रकार से उद्घाटन ना कर पाए। भाई ये तो गजब का लीला हो गया है कि सारा पूरे दुनिया में मोदी का लोहा सब मान रहे हैं, लेकिन अपना इंडिया में ही उसका इज्जत, उस बंदे को इज्जत नहीं दी जा रही है जो भारत की इतना गौरवान्वित किया है, मान सम्मान दिलवाया, भारत को दिलवाया। प्रधानमंत्री पहले जाते थे मोदी जी के पहले, तो आप लोग सभी लोग देखे ही होंगे कितना इज्जत होता था। चौथे पांचवें नंबर पे खड़े रहते थे लाइन में और कोई पूछता नहीं था, बिन बुलाने बाराती हो जाते थे प्रधानमंत्री, ऐसे बहिष्कार किया जाता था। आज ऐसा है कि मोदी के पीछे खड़े रहते हैं सब, किसी की हिम्मत नहीं है किसी भी राष्ट्रपति के, किसी भी देश के राष्ट्रपति को आगे चल दे मोदी के, सभी उसके पीछे ही चलेंगे। अब समझिए, अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति दौड़े दौड़े अपने कुर्सी छोड़ के खुद आते हैं प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने। अभी यहाँ जापान में जो समिट हो रहा था G7, उसमें देखे कि अपने चेयर छोड़ के यहाँ आए थे मोदी के पास, मोदी खुद बैठे थे, वहाँ आए थे। और जिसके पास राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास, बाइडेन के पास सभी नेता जाते थे,
सभी देश के नेता जाके सलाम कर रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं, लेकिन मोदी अपने सीट पे थे। जैसे उनको नजर आया बाइडन को, बाइडन कुर्सी छोड़ के स्वयं आए। अब समझ लो, ऑटोग्राफ तक मांग ली। एक कोई राष्ट्रपति, इतने शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति कह रहा है कि नहीं, आप बहुत आपका पॉपुलरिटी है, आप ही सबका नेतृत्व करिएगा। एक उनका देख ही लिए कि पैर छू रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में उनका भौकाल देख ही लिए। देश का तुम्हारा नाम इतना रोचन है, लेकिन इतना घटियापन करोगे। और कुछ जनता ऐसे भी है जो सपोर्टर है इनकी भाई, वो भी बस उनकी वही तो देश डूबे हैं भाई। हमें क्या चाहिए? जो देश का नाम रोशन करेगा हम उसका सपोर्ट करेंगे, ना ही कि ये फालतू चीज़ों की सपोर्ट करेंगे। ये किसी का नहीं है। अब इसे स्पष्ट हो गया है कि आप अब धर्म के विरोध कर रहे हो। सिंबल जो है हमारे धर्म से रिलेटिव है भाई, स्तंभ है मेरा, और अब तुम सनातन धर्म के विरोध कर रहे हो।